मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 47 और 48 तक सुनेंगे। देखिनि व्यड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खबार। रामा कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखहि, जहाँ तहाँ करहि पुकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद बनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाय। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सहायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया और अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाय हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। इन चौपाइयों का अर्थ है, भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागत भटपट कही धरि धरणी, करही भालू कपि अद्भुत करणी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जस धरी धरी खाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। रामा कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए और अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि चारिउ अनी, आए जहाँ कौशलाधन। राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, रात हुई जानकर वानरों की चारों टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे सब वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कह शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपिन संगारा, कहाहूँ बेगी का करिए बिचारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। इन चौपाइयों का अर्थ है, माल्यवंत
अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी भी सीख सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पाय। इन सिपाहियों का अर्थ है, जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्यायच भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, रामा मधु कैटभ बलवान। जेहि मारे सोई अवतरेऊँ, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भाई हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। यहाँ से हमारा मास प्रायण 25वां विश्राम आरंभ होता है। काल रूप खल बन दहन, गुणागार घन बोध, रामा गुणागार घन बोध। शिव बिरंची जेहि सेवही, तासो कवन विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, माल्यवंत रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं और गुणों के धाम और ज्ञान धन है, और शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।